रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके वालिदैन के हवाले करने जा रही थी और मक्का के बलाई इलाकों में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं होश बाख्ता हो गई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बिलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हुए। उन्होंने आपके मिल जाने की दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। इनके साथ वकाब बिन नौफल ने भी थे। अर्ज़ दोनों तलाश करते करते तमई की वादियों में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि इस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब हूँ। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्का वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब बच्चे को क्यों लेकर आई हैं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहे। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़ा हो गया है और अल्लाह की कसम मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ, कहीं कुछ हो हादसा पेश ना आ जाए। उन्हें आपके हवाले करती हूँ। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ, माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल सुना दिया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया। वो आपको फ़ौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हो गई। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस तरह बयान करती हैं, एक मरतबा यहूदी की एक जमात मेरे पास से गुज़री। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने इनसे कहा कि तुम लोग मेरे बेटे के बारे में कुछ बता सकते हो। साथ ही मैंने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसील सुनाई। यहूदी तफसील सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने इनकी बातें सुन ली थीं। वो इनके कत्ल करने का इरादा कर रहे हैं। तो मैंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये इस बच्चे का बाप है। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि आखिरी नबी आने वाला है। इनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ इनका बोलबाला होगा। इनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूँकि इनसे हलीमा सादिया ने ये कह दिया था ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल किया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इस तरह इनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मरतबा वो आपको अकास के मेले में ले गईं। जहालत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और तंजीम के दरमियान लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हज़रत हलीमा सादिया आपको लिए बाज़ार में घूम रही थीं कि एक दाग की नज़र आप पर पड़ी। इसने आप में नबूवत अलामत नज़र आई। इसने पुकार कर कहा, लोगों इस बच्चे को मार डालो। हज़रत हलीमा सादिया इस बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहाँ से सिकर गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने गाह की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया, मगर उन्हें वहाँ कोई बच्चा नज़र नहीं आया। अब लोगों ने गाह से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? इनने इन लोगों को बताया कि मैंने अभी एक लड़के को देखा। महबूब की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारी बुतों को तोड़ेगा और तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी
की तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लम को लिए वापस आ रही थी कि ज़िल-हज से इनका गुज़र हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। एक बाज़ार में एक नजूमी था। लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर इनकी किस्मत के बारे में अंदाज़ा लगाता था। हज़रत हलीमा सादिया इसके नज़दीक से गुज़री तो नजूमी की नज़र हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नज़र आई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ख़ास सुर्खी इसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन को मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारी बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आ जाएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन इस वक्त वो पागल हो गया और इस पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत इब्न हाशिम में है कि हबशी की एक जमात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़री। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपके वालिदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंडली के दरमियान मोहर नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हज़रत हलीमा सादिया से पूछा, क्या आप इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ़ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सुनते ही वहाँ से जल्दी से दूर चली गई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास पहुँचा दिया। इन वाक़ियात के बाद हलीमा रज़ी अल्लाह ताला इनके खावंद ने फ़ैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले कर दिया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। एक रवायत मिलती है कि इस वक्त उमर शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रवायत के मुताबिक उमर मुबारक 6 साल हो चुकी थी।